अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, दुर्मंत्री के संबंध से राजा, विषयाशक्ति से योगी, दुलार से पुत्र, न पढ़ने से ब्राह्मण, कुपुत्र से कुल, दुष्टों के सहवास से सदाचार, मद्यपान से लज्जा, रखवाली न करने से खेती, सतत बाहर रहने से मित्रता, अनीति से ऐश्वर्य और दान तथा प्रमादीपन से धन नष्ट हो जाता है। इस श्लोक में महाराज भर्तृहरि ने बहुत नीति संगत बातें कही। व्यक्ति को इन व्यसनों से, ऐसे संबंधों से, लापरवाहियों से एवं आचरणों से सदा बचना चाहिए जो व्यक्ति के नाश का कारण बनती है। वे कहते हैं, दुर्मंत्री अर्थात अच्छी सलाह न देने वाले बुद्धिहीन मंत्री के संगत से राजा नष्ट हो जाता है, विषय भोगों में पड़कर योगी नष्ट हो जाता है, अधिक लाड़ प्यार से पुत्र का जीवन नष्ट हो जाता है, स्वाध्याय न करने वाला ब्राह्मण भी नष्ट हो जाता है, कुपुत्र कुल का नाश कर देता है। जिस प्रकार एक ही से पुत्र कुल का उद्धार करने के लिए काफी माना जाता है, उसी प्रकार कुल में उत्पन्न एक ही कुपुत्र अपने दुराचरणों के कारण अपने कुल का नाश कर देता है। दुष्टों की संगति व्यक्ति के सदाचार को नष्ट कर देता है। व्यक्ति कितना ही सदाचारी क्यों न हो, यदि वह दुष्टों की संगति में लगातार रहे तो उसमें दुष्ट के आचरण आ ही जाते हैं। इस प्रकार सदाचरण नष्ट हो जाते हैं। मद्यपान करने वाले व्यक्ति की बुद्धि एवं विवेक नष्ट हो जाती है, जिसके कारण उनमें लज्जा नहीं रह जाती। वह अपने से बड़े और सम्मानीय व्यक्ति का भी मदमस्त होकर भी अनादर कर देता है। परदेश में रहने से मित्रता नष्ट हो जाती है। व्यक्ति के बीच मित्रता कब तक रहती है? जब तक वे एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहते हैं। जब व्यक्ति मित्रों से दूर हो जाता है तब स्वाभाविक है कि मित्रता भी समाप्त हो जाती है। अनीतिपूर्ण आचरण से व्यक्ति का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब तक व्यक्ति नीति से न्याय का कार्य करता है तब तक उसकी कीर्ति और यश फैलता है। लोग दुआएं देते हैं और वह फलता फूलता है, कि ज्यों ही व्यक्ति अनीतिपूर्ण कार्य आरंभ कर देता है तब उसकी अपकीर्ति होती है और उसके अन्याय व अनीति से प्रभावित लोग उसे बद्दुआएं देते हैं, तब उसका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। अतः व्यक्ति को अच्छे बुरे का विचार करके ही कार्य करने चाहिए। उसी तरह खेत की रखवाली ना करें तो खेती भी नष्ट हो जाती है। भर्तृहरि ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि प्रमाद करने से भी धन नष्ट हो जाता है और ज्यादा दान और आलस करने से भी धन नष्ट हो जाता है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र में कोई व्यसन नहीं था, किसी दूसरे स्त्री के पास नहीं जाते थे, केवल दान देते थे। वे बहुत पैसे वाले थे, अधिक दान देने के कारण कंगाल हो गए। यह बात अंग्रेजों के जमाने की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो साहित्यकार थे उनकी बात कर रहे हैं। उनके पास चिट्ठी भेजने के लिए 5 रुपया भी नहीं था, सारे पैसे उन्होंने दान दे दिया। रास्ते पर किसी ने पूछा, बड़े परेशान दिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा चिट्ठी डालनी है, पैसे नहीं है इसलिए चिट्ठी नहीं डाल पा रहे। 5 रुपए की उन्हें जरूरत थी तो उस व्यक्ति ने उन्हें 5 रुपया दिया, जिसका उन्होंने डाक टिकट खरीदा और उस आदमी के बहुत कृतज्ञ हो गए। बाद में उनके पास पैसा आया, जिसने पैसा दिया उनके जेब में 5 रुपया रखा। दिन भर में जितनी बार उस आदमी से मिलते उतनी बार उसके जेब में 5 रुपया रख देते। उस व्यक्ति ने कहा, आप इतनी बार रुपये क्यों देते हैं? तो हरिश्चंद्र ने उस आदमी से कहा, अरे भाई, तुम मुझे जिस समय 5 रुपया दिए थे उस समय 5 रुपये की कीमत 5 रुपये नहीं थी, वह मेरे लिए अनमोल था। मैं कितना भी लौटाऊं लगता है मैं लौटा ही नहीं पा रहा। उस 5 रुपये से मेरी जिंदगी बदल गई। उन्हें प्रकाशक को अपनी रचना भेजनी थी, उसके लिए उन्हें डाक टिकट के लिए पैसे चाहिए थे और प्रकाशन के बाद उनका नाम हुआ, धन भी मिला। इसलिए हरिश्चंद्र ने उनसे कहा, समय पर आपने मदद की, जिसके चलते हम फिर से पैसे वाले हो गए। कहने का तात्पर्य यह है, अत्यधिक दान बिना सोचे समझे देने से भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसी स्थिति होती है। लेकिन अगर व्यक्ति नीति पर रहता है और सकारात्मक विचार रखता है तो फिर से उसका समय लौट आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह।